कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट बीकानेर आए, जहां उन्होंने अपने साथी रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। बात कर लेते हैं सचिन पायलट साहब से। पायलट साहब, आपने रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी है। आपका साथी बहुत गहरा साथी थे। आने वाले वक्त में उनकी कमी खलेगी आपको कांग्रेस को मजबूत करते हुए। साथी भी थे, सहयोगी भी थे और हमने उस समय में पार्टी के लिए संघर्ष किया जब हम लोग बहुत कम संख्या में विधानसभा में हमारे सदस्य जीत कर गए थे। 2013 के चुनाव में हम मात्र 21 विधायक जीत कर आए थे कांग्रेस के। रूडी जी अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष बने थे, मैं अध्यक्ष था और हमने मिलकर काम किया और उनके साथ राजस्थान के हर कोने में, हर क्षेत्र तक हम लोग गए और मुझे वो समय याद है और वो सारी बातें मुझे याद हैं। तो मेरे संघर्ष के साथी रहे। आज हमारे बीच में नहीं है तो मुझे बड़ा दुख है। पार्टी को भी है, संभाग में, प्रदेश में उनकी जो कमी खलेगी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी एक जो रिक्तता है, जो खालीपन है, वो हमेशा महसूस होता रहेगा। सर, कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद है आपकी। फिलहाल कांग्रेस की राजस्थान में स्थिति और दूसरी तरफ जिस तरह से राजस्थान में घटनाएं हो रही है, सबसे पहले झालावाड़ में दुखांतिका हुई, अब एसएमएस के भीतर बड़ी दुखांतिका हो गई। क्या कांग्रेस सरकार पर दबाव नहीं बना पा रही है? क्योंकि पहले मदन दिलावर का इस्तीफा मांगा गया था, अब चिकित्सा मंत्री का नैतिकता की बात उनसे करी जानी चाहिए जिनमें नैतिकता हो। अब जो केंद्र सरकार है, वहाँ के मंत्री, वहाँ के नेताओं पर क्या क्या आरोप लगे। यूपी के मंत्री थे, उन्होंने लोगों को कथित रूप से गाड़ी से कुचल दिया। एक सांसद है जिन पर शोषण का आरोप लगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और जो लोग अपशब्द बोलते हैं, भद्र भाषा का उपयोग करते हैं, उनको केंद्र की सरकार और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हमेशा पुरस्कारित करता है। तो वो सबक यहाँ के लोगों ने सीख लिया है। अब कोई हादसा हो जाए, अभी झालावाड़ में जो हुआ, दवाइयों से बच्चों को जो मौतें हुई हैं, निर्दोष बच्चों की, शिशुओं की, आईसीयू में आग लग रही है अस्पताल में, हमारा सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो अस्पताल प्रदेश का है, राजधानी में एसएमएस, उसमें ये हाल हो रहे हैं। और अभी 1 साल भर पहले टैंकर से घटना हुई थी माथोड़ा के पास, बिल्कुल उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो जान की परवाह नहीं है, लापरवाही है, अनुशासन नहीं है और मैंने शुरू में कहा नैतिकता की घोर कमी है इस सरकार और प्रदेश बीजेपी के अंदर। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। लेकिन जो भी घटना हुई है जयपुर एसएमएस अस्पताल के अंदर, निर्दोष लोगों की जान गई है। लोग अस्पताल क्यों जाते हैं? स्वस्थ होने के लिए जाते हैं। और जो आईसीयू भर्ती है, वो अपनी जान और मौत के बीच में जूझ रहा है, उन व्यक्तियों को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि कब तक ऐसे चलेगा। सर, विरोध करने में कहीं कमी आई है क्या? क्योंकि देखिए, आप जब थे, आप अपनी ही सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला था आपने, आरपीएससी को लेकर, पुनर्गठन को लेकर, युवाओं की रोजगार को लेकर। अब उसका श्रेय लेते तो किरोड़ी जी घूम रहे हैं, कभी हनुमान जी कह रहे हैं कि वो उनकी वजह से। बाकियों पर टिप्पणी नहीं मैं करता हूँ, लेकिन जो भी मुद्दे हम लोगों ने उठाए वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थे। आरपीएससी का जो गड़बड़ी हो रही है हमारे सबके सामने है और उस संस्था को दोबारा से रिफॉर्म करने की सख्त ज़रूरत है। 2 साल हो गए, भाजपा नहीं कर पा रही है, न जाने क्यों ऐसा कर रही है। और मैंने हमेशा बात उठाई है, युवाओं की बात उठाई है, रिफॉर्म्स की बात उठाई है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात उठाई है। और वो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग सत्ता में विपक्ष में हों, हमारा जो कथनी करनी वही रहती है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे कोई और लोग हों। हम लोग मुद्दों और सिद्धांत की बात करते हैं। लेकिन प्रदेश में पौने 2 साल में ये सरकार, जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है और नियंत्रण नहीं है। अफसरशाही इतनी हावी है और आपसी खिंचाव इतना है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बार बार घटना हो रही हैं, कौन अकाउंटेबल है? निर्दोष लोगों की जान जा रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सरकार को मुझे लगता है अपने गिरबान में झांकना चाहिए और दायित्व का उस पर रास्ते पर चलना चाहिए। सर, वोट चोरी का मामला आपने जनता तक पहुंचाया, राहुल गांधी जी ने पहुंचाया। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग सीरियसली नहीं ले रहा है, उनके किसी सवाल पे जवाब नहीं दे रहा है? आने वाले वक्त में इसको बात सीरियस की नहीं है। बात यह है कि जो आयोग, जो संविधान के संस्था बनकर लोकतंत्र, गणतंत्र के रक्षक होने चाहिए, वो सरेआम जो वोट चोरी कर रहे हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं। हमने तो तथ्य प्रमाण दिए हैं कि यहाँ इस प्रकार चोरी हो रही है, जांच करवा लीजिए। जांच में कुछ ना पाया जाए तो अलग बात है। तो शपथ पत्र भी तो मांग रहा है ना? तो क्यों मांग रहे हैं? आप थाने में जाओ रिपोर्ट लगवाने के लिए, तो थानेदार आपसे एफिडेविट मांगेगा क्या? वो जांच करवाएगा ना। जांच करिए। नेता प्रतिपक्ष हैं और याद रखिए, इस देश में जो सत्ता में पार्टी एनडीए और बीजेपी है, उनको 40% वोट मिला है और जो विपक्ष है 60% वोट मिला है। तो विपक्ष की बात को रखना, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात को रखना, पब्लिक की बात को रखना, वो राहुल जी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बिहार समझेगा सर इस बात को? युवाओं पर बिहार में बदलाव की आहट आ चुकी है। हम लोग खुद देख कर आए थे पटना, बिहार के अंदर जो राहुल जी की यात्रा में समर्थन को मिला। और अभी जो गठबंधन की हमारी जो रणनीति है, 20 साल से बिहार के लोग त्रस्त आ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। और कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, नीतीश जी चिपके हुए कुर्सी से 20 साल।
अब समय आ गया, जाना पीके पड़ेगा। भी फैक्टर है ना सर, वहाँ नुकसान बहुत पहुंचा। से लोग पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंत में वैकल्पिक व्यवस्था कौन बेहतर दे सकता है, किसकी बात पर लोग विश्वास करते हैं, कौन स्थापित वहाँ के लोग हैं जिनको लोग विश्वसनीयता के आधार पर मजबूत मानते हैं, वो लोग जीतेंगे। और गठबंधन जो हमारा है, आजकल में हमारा सीट शेयरिंग अनाउंसमेंट हो जाएगा, अच्छे बहुमत के साथ हम लोग वहाँ सर राजस्थान में आप लोग भी आवाज़ उठाते रहते हो, बेरोजगारी की बात कर रहे हो आप, युवा जो है उनको काम नहीं मिल रहा है, कई लोग इसको इस आश्रय में लेते हैं कि निठल्ले हैं, नकारा है, निकम्मे हैं। आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा युवा और बेरोजगारी को? भाई, युवाओं की जो समस्या है वो सिर्फ प्रदेश तक नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षित नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, वो अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं उस पर खरा उतर पा रहे हैं, और देश में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट लेवल्स पर है। तो भाजपा को तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यहाँ तक सीमित है। बाकी रोजगार, किसान, अभी जीएसटी पे खुद तो पहले 8 स्लैब ठोक दी, उसको 6 साल बाद उसको बदल रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या रिफॉर्म है ये? कोई रिफॉर्म नहीं है। ये तो जो अमेरिका का ट्रंप का टैरिफ लगा है और चारों तरफ से घिर गए हैं, तब जाके मजबूरी में करना पड़ा। जो बात हम इतने सालों से बोल रहे थे, अब जाके कर रहे हैं। तो ये लोग जानते हैं कि अनुभव, प्रशासनिक क्षमता, वो जो कांग्रेस में है वो भाजपा में कभी नहीं हो सकती। आप कांग्रेस में लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, सर्वे भी था अभी एक, सचिन पायलट युवाओं के सबसे चहते हैं, लोकप्रिय हैं। आपके समर्थक भी जो राजस्थान में लाखों की संख्या में हैं, वो चाहते हैं कि आप अब फिर वही दौर जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे उस तरह से। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी में कौन किस पद पर है ये समय और नेतृत्व तय करता है। आज मैं पार्टी का महासचिव हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की है, और उस प्रदेश में कैसे मैं कांग्रेस को और मजबूत कर सकता हूँ, सबको साथ लेकर, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रदेश में हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग हम सब मिलकर कर रहे हैं। राजस्थान में कमजोर हो रही है ना थोड़ी बहुत, जैसे अभी मेवाराम जी को शामिल किया, कितना विरोध हो गया कांग्रेस के भीतर ही कि एक सीडी वाले वापस लोग उनको ले आए। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नैतिक पतन सिर्फ बीजेपी के लिए? देखिए, हम अपनी बात कर सकते हैं, मैं बाकी दलों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चली है, और एक पुराना इतिहास रहा है 140 साल का कांग्रेस पार्टी का। तो उसमें हमारे कुछ अगर नीति में भी आप खोट निकाल सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की नीयत हमेशा अच्छी रही है, किसानों के प्रति रही है, नौजवानों के प्रति रही है। और आने वाले समय आप देखिएगा, अब 3 साल का समय बचा है, इन तीनों प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तीनों स्टेट्स में अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। सर कहते हैं कि बीजेपी में जाने के बाद में वॉशिंग मशीन में आके और सफाई हो जाती है, आपके यहाँ निलंबन के बाद में सफाई क्या हो जाती है? सर मेवाराम जी वाले इशू पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो ऐसा है, वो प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो हो रही है, और इसके बारे में मैं को और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, और ना ही मैं समझता हूँ मेरा कार्य क्षेत्र है। मेरा तो जो प्रभार का राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। जी, राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेगा, एक ऐसा युवा जिसको युवा चाहते हैं कि वो कहीं न कहीं न केवल पार्टी का नेतृत्व करे बल्कि प्रदेश का नेतृत्व भी करे? आप क्या क्या कहना चाहेंगे? बात व्यक्ति विशेष की नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा पे लोग विश्वास करते हैं, और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद, 3 साल तक तो इसी सरकार को झेलना पड़ेगा, लेकिन 3 साल के बाद बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। सचिन पायलट कांग्रेस के लोकप्रिय नेता जिन्होंने खुलकर बहुत से मुद्दों पर बात की, उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस वापस मजबूत होगी, न केवल देश भर में बल्कि प्रदेश में भी। सहयोगी कुलदीप सिंह चारण के साथ